गांव के एक छोटे से घर में रहते थे राम प्रसाद, उनकी पत्नी गीता और उनका बेटा सूरज। राम प्रसाद एक मामूली बढ़ई थे। दिन भर मेहनत करते, लकड़ी की अलमारी कुर्सियां बनाते और जो कमाई होती उससे घर चलता। गीता घर संभालती और सूरज पढ़ाई करता। सूरज शुरू से होशियार था, क्लास में हमेशा टॉप करता। उसका सपना था एक बड़ा इंजीनियर बनना और शहर में नौकरी करना। लेकिन राम प्रसाद की आमदनी सीमित थी। फिर भी उन्होंने कभी सूरज को उसके सपने से दूर नहीं किया। एक दिन स्कूल में एक फॉर्म आया, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का। फीस थी 1500 रुपए। सूरज ने वो फॉर्म घर लाकर चुपचाप रख दिया। उसे पता था उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं। रात को राम प्रसाद ने वो फॉर्म देखा, चश्मा पहनकर ध्यान से पढ़ा और सूरज से कहा, बेटा तू बस मन लगाकर पढ़, फॉर्म की चिंता मत कर। तेरे पापा कुछ भी करेंगे लेकिन तुझे पढ़ाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह सूरज उठा तो देखा कि उसके पिता की आंखें लाल थी और हाथ में 1500 रुपए का नोट था। पैसे कहां से आए? सूरज ने पूछा। राम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मेरी पुरानी साइकिल देखी थी ना, बेच दी, अब चलने से फायदा भी तो है। सूरज की आंखें भर आईं। फॉर्म भरा गया। सूरज ने कड़ी मेहनत की। गांव में बिजली नहीं रहती तो वो लालटेन के नीचे पड़ता। पिता काम से लौटते और पूछते, कितना पढ़ा आज? सूरज कहता, पापा आज मुश्किल सवाल हल किए। वक्त बीता, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया। सूरज का एडमिशन देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गीता ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और राम प्रसाद ने गांव वालों को मिठाई बांटी। लेकिन खुशी के साथ आई एक बड़ी चिंता, कॉलेज की फीस, किताबें, हॉस्टल खर्च। राम प्रसाद ने जमीन गिरवी रख दी। रात को ज्यादा काम करने लगे। वो अक्सर कहते, एक दिन मेरा सूरज इतना चमकेगा कि सारी दुनिया देखेगी। 4 साल बीत गए। सूरज ने कॉलेज में टॉप किया और एक बड़ी कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया। शहर की ऊंची बिल्डिंग में नौकरी मिली, सैलरी भी लाखों में। पहली तनख्वाह आई तो सूरज ने नया फोन लिया, मां के लिए साड़ी खरीदी, लेकिन पिता के लिए कुछ नहीं। जब राम प्रसाद ने पूछा, बेटा मेरे लिए कुछ नहीं लाया? सूरज ने कहा, पापा अब आप पुराने जमाने के हो, आपको समझ नहीं आएगा ये सब, आराम कीजिए। राम प्रसाद चुप रह गए। अगले दिन सूरज शहर चला गया। धीरे धीरे उसने गांव आना भी कम कर दिया। गीता अक्सर कहती, वह बड़ा आदमी हो गया है, वक्त नहीं मिलता। 1 साल बाद खबर आई, सूरज शहर में शादी कर रहा है। माँ बाप को इनवाइट तो किया गया, लेकिन ठहरने के लिए होटल नहीं, कोई गांव का कोना दिया गया। राम प्रसाद ने सिर झुका लिया। बोले, शायद यही वक्त है बेटे के सपनों की कीमत चुकाने का। शादी के दिन सूरज स्टेज पर चमक रहा था, सूट बूट में, ऊंचे लोगों के बीच। तभी किसी ने मंच पर माइक लेकर कहा, अब सूरज के पिता आशीर्वाद दें। सबकी निगाहें एक तरफ घूमी। एक बूढ़ा आदमी लाठी लेकर धीरे धीरे चलता आया, पसीने में भीगा पर आंखों में चमक। राम प्रसाद ने सूरज के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटा तू बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है, लेकिन याद रखना तू जहां भी जाएगा वहां तेरा नाम सूरज रहेगा। और सूरज कभी अपने सूरज को नहीं भूलता। उस दिन पहली बार सूरज रोया। वो मंच से नीचे उतरा, पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पापा मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ पाया लेकिन आपकी कीमत को नहीं समझा।